हाँ जी, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मालूम सर। हाँ, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट हो जाएं और लोग, और 28 लोग हो चुके हैं, 30 हो गए। और क्या चल रहा है? थोड़ी बातचीत कर लें कि जितने लोग कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद में फिर शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग ने क्वेश्चन जो लगाया था उसमें कुछ आगे हाथ पैर मारे, कुछ फंसा, कुछ है पूछने का? नो सर। चलिए, तो हम लोग और उसके आगे फिर बढ़ें। आज सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कई चीजें मिली हुई होंगी, उसको पहले लगा लें फिर आगे बढ़ा जाए। और हालांकि इलुस्ट्रेशन दिखाई दिया है, वो तो इलुस्ट्रेशन ही सही कि आपकी नजर से भी गुजरे। और हमने ये जो क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं ये आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके ऊपर भेज दिया है, वहां से आप देख सकते हैं इसको, जिसमें जो इलुस्ट्रेशन नंबर 15 थे, इलुस्ट्रेशन नंबर 15, ज्योति लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर्स। सर मेरे में चेंज है सर। क्या है आपका नंबर? चेंज होगा, आगे पीछे होता है एडिशन के हिसाब से। आप देख लीजिए, सर दो एक तीन स्लिप। क्वेश्चन इधर, दो तीन क्वेश्चन। ज्योति लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर, जिसकी पहली लाइन हो, क्वेश्चन नंबर जो भी हुई। क्वेश्चन ये बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा हैगा, मगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं कि इसके अंदर कई चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं, घामड़ घेल ज्यादा आएगा, तो बहुत नजर के ठहराव के साथ लगाना होगा। तो जरा सा मजबूती होने के लिए इसको भी हम लोग लगाते चले। तो चलिए साहब शुरू करें फिर। हम लोग 55 लोग हैं। कह रहा है आपसे, ज्योति लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी का नाम है ज्योति लिमिटेड, जिसने ₹100 पर शेयर की कीमत वाले 8,000 इक्विटी शेयर इशू किए एट ए प्रीमियम ऑफ ₹60 पर शेयर। यहां से शुरुआत हो गई। पहला इंजेक्शन क्या है? पहला जो शेयर है वो ₹60 प्रीमियम पर है, यानी ₹100 का जो शेयर है वो 160 पर बेचा है। इसका असर कहां कहां पड़ेगा ये हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। कामा पेबिल एज, जो इस तरह से पेबिल है, ऑन एप्लीकेशन 20 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ₹10 फॉर प्रीमियम। यानी क्या मतलब निकला? एप्लीकेशन के ऊपर ₹20 मांगे कंपनी ने, जिसमें ₹10 प्रीमियम के थे और बाकी बचे हुए ₹10 कॉल के थे। फिर आ गया ये ऑन अलॉटमेंट ₹50 इंक्लूडिंग 20 प्रीमियम। क्या निकला मतलब बताइए? ऑन अलॉटमेंट 50 सर ब्रैकेट में प्रीमियम का है। इंक्लूडिंग ₹20 प्रीमियम, ठीक है, यानी ₹20 प्रीमियम का है और ₹30 रेगुलर अमाउंट का है। अब आइए और आगे, यहां पर भी बताइएगा, ध्यान से समझिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 30 फॉर प्रीमियम। क्या मतलब? सारा जोड़ के बचेगा वो, तो क्या कहते हैं, जोड़ के आएगा सीधे, उसने डायरेक्ट नहीं दिया है। अब जोड़ के क्या आएगा जरा ये भी बताइए साथ वालों को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हेलो बोलिए। हाँ हाँ बोलिए सर, वो बोलिए। जो आपने क्वेश्चन जो भेजा है सर, वहां पर आपने पेन से लिखा है क्या सर? वो हमने यार अपने लिए कभी लिखा था, हमें क्या मालूम था हमें इसको फोटो खींच के आप लोगों को भेजना होगा, तो उसको सर ध्यान वहां ना दीजिए, या वो पहले ही से हमने लिख दिया हैगा, उसको मान के वहां चलिए कुछ 60 नहीं लिखा है।
सर 30 हाँ, होना तो जो चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं वो आंसर वहां पहले ही लिखा हुआ है 60। हमने अपने लिए कभी लिखा था, यानी बैलेंस अमाउंट क्या बचा, देखिए 10 रुपए 20 अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के ऊपर, 30 रुपए सर पहले तो बीस। अलॉटमेंट के ऊपर, तो कितने हो गए, 40 हो गए, कितने बचे, 60 बचे, तो वहां 60 लिखा हुआ है। तो बैलेंस अमाउंट जो है वो 60 है, इंक्लूडिंग 30 रुपए प्रीमियम। तो ये पोजीशन है। अब आइए और आगे, यहीं के ऊपर समाप्ति नहीं हुई है। और आगे आपसे कह रहा है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,500 शेयर्स। एप्लीकेशन जो प्राप्त हुई कंपनी को, उसने हालांकि इशू किए थे 8,000 शेयर, मगर एप्लीकेशन ज्यादा प्राप्त हुई कि कम प्राप्त हुई, ज्यादा। ज्यादा। ओवर सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर घुसा हुआ है। एप्लीकेशन ज्यादा प्राप्त हुई, 500 की एप्लीकेशन हुई। तो जब 10,500 की एप्लीकेशन प्राप्त हुई, तो होना तो ये चाहिए था कि इस अमाउंट को जो ज्यादा आ गया है इसको कंपनी लौटा देती, मगर उसने किया नहीं ऐसा। लौटाया है, मगर देखिए किस तरह से लौटाया है। आगे लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर एडजस्टेड। 2,500 शेयर ज्यादा आए थे। इन 2,500 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स का अमाउंट तो उसने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। allotment applicants for 2,000 shares were adjusted to allotment पर 2,000 शेयर होल्डर्स के अमाउंट को एडजस्ट कर लिया। एंड बैलेंस, अब बैलेंस कितना बचा इसके अंदर, 500 शेयर। 500 शेयर्स का बचा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 500 शेयर्स का जो बैलेंस बचा, द बैलेंस शेयर रिफंडेड, और जो 500 शेयर का बैलेंस बचा उसको रिफंड कर दिया। तो देखिए कितनी परिस्थितियां आ रही हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। आपसे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें आपको आवश्यक जर्नल एंट्रीज बनाना है। तो हमें आपको कई चीजें देखना पड़ेंगी। हमने आपको प्रीमियम भी देखना है, अलॉटमेंट पर भी है, आगे भी है, और फर्स्ट कॉल तक के है। प्रीमियम तीनों में लगा हुआ है। फिर जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है उसे हम लोग को एडजस्ट भी करना है, और जो बाहर का अमाउंट है जो लौटा रही है उसे पूरा लौटाना भी है। हर जर्नल एंट्री पर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। तो चलिए साहब शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है ज्योति लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, ये हम डायरेक्ट पीछे दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें तारीख दी हुई हो। अगर तारीख दी होगी तो हम लोग तारीख के हिसाब से करेंगे। तो आइए डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। वैसे तो देखिए इलुस्ट्रेशन है, आपके आगे सॉल्व किया हुआ रखा होगा जो जिनके पास बुक्स है, मगर कोशिश हमारी आपकी ये होना चाहिए कि हम लोग अपनी तरफ से इसको लेके चलें और बिना किसी गलती के। क्वेश्चन साइज में बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा है मगर कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्वेश्चन में कहीं गलती ना होने पाए, चूक ना होने पाए। जो नॉर्मल हम लोग पैटर्न एंट्रीज का बनाते थे उसमें से जरा सा फर्क आएगा, कहीं अमाउंट में और कहीं प्रीमियम वगैरह और वापसी की वजह से, एडजस्ट करने की वजह से। तो आइए सबसे पहली एंट्री जो कि क्या होगी, रिसीव की। सबसे पहले ही देखिए, हाँ सबसे पहले ही देखिए आपके ऊपर असर पड़ेगा, जरा ध्यान से करिए। एंट्री में लिखे क्या लिख, हाँ बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पीटी शेयर तो एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये क्या हो रहा है साथ वालों को बताएं। यहाँ के ऊपर सबसे पहले पैसा आ रहा है कंपनी के पास, रिसीव हो रहा है, और पैसा कम रिसीव हो रहा है कि ज्यादा रिसीव हो रहा है, ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ ज्यादा हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पहले बीइंग में बता दीजिए कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। बीइंग
application money received. एप्लीकेशन मनी रिसीव। हालांकि आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं, अगर छोटा हमें लिखना हो रहा है तो आप स्क्रीन को टच करके बड़ा कर सकते हैं, जिससे लिखावट आपके करीब आ जाएगी अगर देखने में कुछ दिक्कत होती हो तो। मनी रिसीव ऑन कितने शेयर्स? 10,500 ऑन 10,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ, किस दर से मिले, किस अमाउंट से आपको प्राप्त हुए? 10 रुपए या नहीं? ₹10 और प्रीमियम 20 10 रुपए रुपए पे। के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से नहीं, बल्कि 20 रुपए प्रीमियम भी है। 20 20 रुपए रुपए के सर, हिसाब 10 से। 10 रुपए प्रीमियम तो रेगुलर अमाउंट है, बाकी प्रीमियम एट द रेट ऑफ प्रीमियम। ₹20। सर वो जो आपने अलग से लिखा है, कैलकुलेशन की है सर। हाँ हाँ, सर वहां पर तो लास्ट वाले फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम में सर हम लोग 30 लिख सकते थे ना। 30 नहीं सर, यार वो 20, हाँ उसको सर आप 30 देखिए नहीं, वो आपके लिए नहीं लिखा है, वो आपके लिए नहीं। 30 आप गलत कह रहे हैं, मगर जब वहां पहुंचेंगे तब इसको बात करेंगे। 60 है वहां पर, उसको आप देखिए नहीं। वो हमें मालूम होता, कभी हमें फोटो खींच के भेजना पड़ेगा। जब कभी आज से बहुत साल पहले हमने इसको हल कर रहे थे तो हाथ में पेन रहा होगा, तो हमने अपनी आसानी के लिए लिख लिया उसको। तो उसको आप देखिए, हमें डिलीट करना नहीं आता फोटो में, वरना जब हम आपको भेजते हैं तो हम डिलीट करके भेजते हैं, मेकअप करके। तो बिना मेकअप के अनकट है वो बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ के ऊपर हम लोग पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद में अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट बन रहा है? 2,10,000। 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना आया? 2,10,000। 2,10,000। और यही 2,10,000। ऐसे क्वेश्चन जो हैं, जो हम लोग ये वाला कर रहे हैं, ये अपने पास संभाल के रखिएगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर कई स्थितियां आ रही हैं, तो एक क्वेश्चन मेंटेन अगर आप रखेंगे, रिवाइज रखेंगे, तो ये कई क्वेश्चन को कवर करेगा। यहां तक आने के बाद में ये आपको मनी रिसीव हो गया। जब रिसीव कोई चीज हो जाती है, अब आपका फर्ज है इसे ट्रांसफर करना है, कराइए ट्रांसफर। और ट्रांसफर में थोड़ा सा अलग होगा मामला सब। क्या हो ट्रांसफर की एंट्री बताइए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। टू में बताइए क्या क्या। देखिए यहाँ पर कई चीजें हो रही हैं, शेयर अलॉटमेंट हमें आपको अकाउंट, सारी चीजों को करना है। बताइए सबसे पहले क्या क्या? टू शेयर अलॉटमेंट टू अकाउंट। इक्विटी शेयर। देखिए एक एक चीज को लेकर चलें। सबसे पहले तो हम लोग को ट्रांसफर करना है जो रेगुलर वाला आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो उसको शेयर करिए पहले। कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके अलावा और क्या हुआ है? प्रीमियम की बात थी। सर प्रीमियम के अलावा और Yes, कौन sir. सी बात थी? अलॉटमेंट की भी बात थी। अब चाहे अलॉटमेंट जी, पहले sir. कर लीजिए, चाहे प्रीमियम कर लीजिए। सर प्रीमियम सर, टू सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम हल्की चीज है, पहले प्रीमियम को करके निपटा लीजिए। तो जी, सर. प्रीमियम के लिए क्या लिखा जाए? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। खाली प्रीमियम करिए, SPR. चाहे सिक्योरिटी। SPR लिख दिए सर। सिक्योरिटी, हाँ, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट। एसपीआर तो यार लिख दे, मगर जो हम लोग के साथी साइंस के हैं या नहीं जानते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा लिख देना चाहिए कि अब से लेके साल भर आप पास रहे, पूरे सेमेस्टर भर रहे, कभी जाए तो पूछे ये क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म है। दूसरी चीज ये हुई, अमाउंट भी कहिए तो हम लोग डालते चलते हैंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये क्या है? कितने शेयर्स के ऊपर और क्या वापस हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है? 8,000 सर। वो सर 8,000। 8,000 शेयर से, 8,000 शेयर के ऊपर कितने अमाउंट से? 10 10 रुपए। 10 रुपए के हिसाब से, यानी टोटल कितना निकल के आपका आ रहा है यहाँ पर? 80,000। 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। हम आपकी आसानी के लिए ये। अब आइए प्रीमियम वाले में। प्रीमियम के ऊपर देखिए कितना रुपए प्रीमियम इसके ऊपर बन रहा है?
₹10 प्रीमियम। 10 रुपए प्रीमियम था। शेयर कितने थे? 8,000। वही 8,000 थे, यानी अमाउंट कितना बना? 8,000। 8,000 या 80,000 80,000? 80,000 बना। ये आपका ये 80,000 हो गया सर 80,000 रुपए। यहाँ। हाँ 80,000 रुपए, 80,000 रुपए हमने लिख दिया। अब आइए और आगे। अभी सामान्य स्थिति में तो इतना हो गया जो हम लोग रेगुलर रोज क्लास में करते आ रहे हैं। अब और जो नई बातें हैं यहाँ के ऊपर, उनके लिए बताइए क्या हो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट जाएगा 50,000। ये क्या है और क्यों है? सर ये जो 50,000 नहीं हम लोग जाएगा, का 50,000 नहीं जाएगा, 50,000 नहीं जाएगा। एडजस्ट करना है। सर, जो अमाउंट एडजस्ट किया गया है उसकी एंट्री कहां पर एडजस्ट किया गया है? अलॉटमेंट पे। जो पैसा आपका एप्लीकेशन पे आया उसको लौटाया नहीं, बल्कि अलॉटमेंट पे जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं उसको यहीं पर किए ले रहे हैं। ये बिल्कुल अलग चीज है जो कि अभी तक हम लोग ने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किए। सर 40,000 से जाएगा। नहीं 2,000 आएगा। देखिए आइए देखिए 2 क्या चीज 2? पहले आप अमाउंट बताइए। आप हम लोग क्या लैंग्वेज बताइए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट। पहले तो अलॉटमेंट अकाउंट। चलो भैया तुम ही बता लो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर आपकी आसानी के लिए या गुरुजी को ज्यादा समझाने के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये सारी चीजें। इसको लाइए कर दें। आपके यहाँ घिसपिट हो जाएगी, मगर आप अपने यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में डालिए 8,000 इंटू 10, 80,000। 8,000 शेयर इंटू 10 ये। इसी तरह से अब यहाँ पर आइए, यहाँ बताइए यहाँ कितने, हालांकि जर्नल एंट्री में लिखा नहीं जाता है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ कितने शेयर्स हैं अलॉटमेंट के जो कि आपने अपने पास रखे होंगे, कंपनी ने अपने पास रखे होंगे? 2,000 शेयर। 2,000 शेयर। और कितने रुपए अलॉटमेंट का है यहाँ के ऊपर? 20,000 अलॉटमेंट का अमाउंट देखिए कितना है? 30 और सर 10 और प्रीमियम 20 रुपए के हिसाब से। तो कितना हुआ? 50 है सर। दो 50 नहीं है वो, 500। अभी उसकी एंट्री अलग आएगा वो। देखिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं कितने शेयर्स हैं आपके? 2,000। 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 20। 2 दूनी 4, ये 40,000। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाला अमाउंट है जो 2,000 शेयर्स के ऊपर है। 2,000 शेयर्स उसने समायोजित कर लिए। अब आइए जो शेयर्स आपके गिनती में 500 हैं और वो वापस किए हैं, रिफंड किए हैं। 500 शेयर का पैसा वापस भी तो किया है। जी सर। यहीं पर सबसे ज्यादा भयानक एंट्री है पूरे, इसीलिए इस क्वेश्चन को लगाया हैगा जो आपको यहां लगवा रहे हैं। इसी जगह पर सभी कुछ आया हैगा। अभी एक चीज और बाकी है। क्या बाकी है? क्वेश्चन में फिर से याद कीजिए क्या क्या था। क्वेश्चन में यह था कि 10,500 शेयर्स जनता ने अप्लाई कर दिए कंपनी के पास, जबकि कंपनी ने कितने शेयर छोड़े थे जनता में? 8,000 शेयर छोड़े थे। 8,000 के बदले 10,500 शेयर्स आ गए। हम कंपनी है, आप जनता है। आपने हमारे पास 2,500 शेयर्स का पैसा ज्यादा भेज दिया। अब हमने क्या, हमें तो ये चाहिए था भाई हम 2,500 लौटा देते। हमने क्या, कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने क्या किया कि 2,000 शेयर्स के पैसा अपने पास रख लिया कि हम इसे एप्लीकेशन में जो आया इसे अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर देंगे। तो जब 2,500 में से 2,000 रख लिए तो बाकी कितने बचे? 500 शेयर्स बचे। इन 500 शेयर्स को हमने वापस कर दिया, यानी कंपनी ने जनता को लौटा दिया। तो अब हम लोग वो एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखा जाए? 2 वापसी के लिए क्या हो? 2 बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। जब पैसा आया था ऊपर बैंक था, पैसा जा रहा है नीचे बैंक है। बैंक अकाउंट। और कितने शेयर्स पर? 500 20 रुपए एट द रेट ऑफ 20 रुपए। 20 रुपए। तो ये कितना हो गया? ये 10। ये महाभयानक एंट्री, भयंकर एंट्री कह लीजिए। अगर इसको आपने समझ लिया तो सारी कहानी इसके अंदर, चारों चीजें सब कुछ यहाँ आपका बिल्कुल यहाँ तक सारा काम हो गया। यहाँ पर क्या किया गया इस एंट्री में?
जो पैसा आप पास इक्विटी का आया था, एक बार फिर देखिए इसको, जो 8,000 शेयर के ऊपर आपका पैसा आया था, वो जहां टोटल भी पहले हम कर दें तो फिर आपके साथ चले, इन चारों का टोटल यहाँ डीआर के आगे कितना होना चाहिए? 2,10,000। ये आपकी जर्नल एंट्री हुई। अभी बीम लिखना है, अभी लिखते हैं बीम, फिर बंद करेंगे इसे। क्या 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 है एक बार फिर देखिए चारों चीज। ये तो सिंपल एंट्री थी, बैंक के पास बैंक में पैसा रिसीव हो गया 10,500 शेयर के ऊपर, मगर ये कंपनी का 10,500 शेयर पर पैसा अपना नहीं है, कंपनी का पैसा 8,000 शेयर का है, 2,500 शेयर का पैसा कंपनी के पास ज्यादा आ गया। अब जब पैसा आ जाए हाथ में और आप कॉमर्स पढ़ने के बाद में कंपनी होके सब लौटा दे, तो वो काम नहीं किया कंपनी ने। कंपनी ने अपने मतलब भर का पैसा 2,000 शेयर का रोक लिया और 500 शेयर का लौटाया, जिसकी कहानी यहां पर हम लोग ने समझाई। क्या समझाई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे ये 2,10,000 प्राप्त हुआ। कैसे है? इसके अंदर कौन कौन सी 4 चीजें शामिल हैं? इसमें 4 चीजें शामिल हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए। फिर प्रीमियम पाइए, ये शेयर प्रीमियम पर थे 8,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से शेयर प्रीमियम 80,000। फिर आइए अगला, जो पैसा ज्यादा प्राप्त हो गया था कितने शेयर्स के ऊपर? 2,000 शेयर्स के ऊपर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का एडजस्ट किया 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, 40,000 रुपए। और अब पैसा हमें लौटाना भी है, कितने शेयर्स पर? 500 शेयर्स पर। टू बैंक, बैंक टू क्यों आ रहा है? कि जब पैसा लौटाया जा रहा है, आप पास से जा रहा है, बैंक नीचे आ गया टू में, वरना बैंक हमेशा ऊपर आता है। टू बैंक 500 शेयर्स के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से 10,000। अब इस पूरी कहानी को बी में समझा दीजिए यहां के ऊपर, जो हमने आपने किया है। इसी एंट्री के लिए और आगे की भी एंट्रीज के लिए हम लोग ने ये क्वेश्चन उठाया इलस्ट्रेशन का होने के बावजूद। अब आइए, इसमें जर्नल एंट्री क्या हो रही है बताइए? बीइंग मनी या एप्लीकेशन मनी, इसमें तो कई बीइंग मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कामा लगा दीजिए। क्या क्या और इसके अलावा क्या है? आपने यहां के ऊपर एडजस्ट किया है और रिफंड किया है। अकाउंट कामा, यहां पर एडजस्टेड एंड रिफंडेड। अब इसकी गिनती नहीं, आप वरना गिनती बता दीजिए, इतने हजार पर रिफंड, इतने हजार पर एडजस्ट। तो ये पूरी जर्नल एंट्री है जो कि बड़े साइज की है, जो आपने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर नहीं की होगी। यही है चीज, वही रहेगी, स्टैंडर्ड आपका थोड़ा ऊंचा होता जाएगा। सारी चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताइए। यस सर, आ गई सर। यस सर, आ गए। हम लोग 72 लोग हैं, तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, वैसे तो रिकॉर्डिंग हम चढ़ा देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें यहां तक ले लीजिए, तो फिर इसके बाद और आगे चला जाए। सर ये बताइए तो सर हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद है आज? नहीं सर, चालू है। यार हम कहाँ से देखें, हमें तो इतनी जानकारी नहीं। चालू तो है, नीचे REC चल रहा है, वो झटके से अपने आप बंद हो जाए तो अलग बात है। अक्सर होता है कि अगर ब्लिंक हो गया कनेक्शन वाईफाई का, तो हो सकता है एक आध बार हुआ है कि चलते चलते गायब हो गई है। चलिए अब और आगे आइए। और आज हम कहिए तो आपको वो भी दे दें, असाइनमेंट भी दे दें। नहीं सर, अगले हफ्ते दीजिए। अच्छा, यही अगले हफ्ते फ्रेश उस पे। चलिए फिलहाल अभी आइए इधर, ध्यान लगाइए। यहां तक आने के बाद अब हम लोग और आगे चले। अब नंबर आया एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का।
अलॉटमेंट की मनी, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू होने के लिए कराइए, क्या हो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बोलिए। डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू क्या क्या, शेयर ये कैपिटल कहाँ, इक्विटी ये हो क्या रही है? ये ड्यू हो रही है, तो ड्यू होने में क्या हो? टू, डरिए मत, जो आपने अभी तक किया है वो सब रहेगा, इसलिए बोलते रहिए, बातचीत करते रहिए। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप डर के खामोश हो जाइए। कैपिटल अकाउंट देखिए जो दिखाई दे रहा है क्या क्या हुआ है यहाँ पर, ये ड्यू हो रहा है, यहाँ के ऊपर प्रीमियम के अलावा तो क्वेश्चन में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिंपल वही होना चाहिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू टू सिक्योरिटी इक्विटी उसकी अगली शेयर एंट्री में सर हो कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या था? प्रीमियम था इसके ऊपर, तो टू सिक्योरिटी टू रिजर्व चाहे प्रीमियम कर दे, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट बताइए कितना कितना? बीइंग अमाउंट ड्यू कर दीजिए खाली, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अमाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितने शेयर्स के ऊपर, ये बताइए पहले। 10,000 8,000 ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 एट द रेट ऑफ 50 रुपए। इस 50 रुपए के पेट में दो चीजें शामिल हैं। हाँ जी बताइए कितना कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 40,000 2,40,000 2,40,000 जो टोटल है आपका, इस वाले में आइए, इक्विटी शेयर्स कितने हैं गिनती में? 8,000, और अमाउंट कितना है, कितने रुपए? 50 रुपए में 2 लाख। प्रीमियम भी शामिल है और कॉल का अमाउंट भी शामिल है। कॉल का अमाउंट कितना आएगा? 30 से इंटू करेंगे 8,000 को 2,40,000 2,40,000 30 रुपए के हिसाब से, ठीक। 2,40,000। अब प्रीमियम पाइए, प्रीमियम कितना है? सर 30 के हिसाब से 30 रुपए। 1,60,000 सर 1 लाख 20 60,000 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से 1,60,000। इन दोनों का टोटल 2 1 3 और 1 4, 4 लाख ये हुआ। 4 लाख रुपए सर। ये हुई आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के ऊपर जो एंट्री होना चाहिए प्रीमियम के साथ, जो कि ड्यू हो गई। अब जब अलॉटमेंट के ऊपर हम लोग ट्रांसफर के ऊपर आएंगे, फिर वहां एक लोचा आएगा जो रेगुलर से हटके, जो अभी तक हम लोग करते रहे उससे हटके। क्यों हटके है? क्योंकि अलॉटमेंट का जो अमाउंट आपको यहां आना चाहिए था, ये तो ड्यू हुई, ड्यू ये होनी चाहिए थी सूरत, मगर क्या पैसा मिलेगा आपको अलॉटमेंट के ऊपर? नो सर। पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो पैसा अलॉटमेंट में मिलता आप वो एप्लीकेशन में ही ले चुके। यस सर। यही तो किया है, जब आप पास एप्लीकेशन मनी आई, आपने पैसे को दबोच के कंपनी बैठ गई कि हम नहीं लौटाएंगे। अच्छा भाई, नहीं लौटाया तो आपने वहां जब वो पैसा कर लिया तो दोबारा यहाँ थोड़ी मिलेगा, तो उसका असर आएगा आपके अमाउंट के ऊपर। इस चीज को दिमाग में रखते हुए आगे चलिए सर। आगे चलिए, लेके चलिए। हाँ बोलिए सर ये 2,40,000 बता दीजिए एक बार। ये 2,40,000 बता दे। देखिए यहाँ पाइए, बहुत इत्मीनान चलिए, आज एक ही क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। देखिए पूछ रहे हैं ये 2,40,000। इस 2,40,000 को समझने के लिए पहले आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन में अलॉटमेंट के ऊपर क्या कह रहा है? अलॉटमेंट का अमाउंट है 50 रुपए। अलॉटमेंट पर कंपनी ने 50 रुपए मांगे। इस 50 रुपए में 30 रुपए तो रेगुलर अमाउंट के थे और 20 रुपए का प्रीमियम था। ये वही चीज है। 30 रुपए के हिसाब से 8,000 शेयर्स पर 8 त्रिक 24, ये 24,000 हुआ है। 2,40,000 ये है।
और प्रीमियम कितने रुपए था, 20 रुपए के हिसाब से था, तो 8,000 में 20 रुपए के हिसाब से, यानी जो 50 रुपए हैं इसमें 30 और 20, 30 रुपए रेगुलर और 20 रुपए का प्रीमियम ये है, 30 रुपए के हिसाब से ये, 20 रुपए के हिसाब से ये, टोटल ये 4 लाख आ रहे हैं। ठीक, क्लियर? जी सर। चलिए अब फिर अब और आगे चले। ड्यू होने के बाद अब रिसीव की, फिर से दोहरा दे, जो हम लोग बात कर रहे थे उधर जाने से ब्रेक हो गई, फिर से दोहरा दे, हालांकि कई बार हो गया है। हम लोग को अमाउंट कम मिलना है अलॉटमेंट पर, बस इतना ध्यान रखिए और आइए एंट्री कराइए। क्या हो एंट्री? सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री होना है ड्यू के बाद। क्या चीज ऊपर और क्या चीज नीचे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसके बाद में शेयर एप्लीकेशन, यहाँ कहाँ गया? नहीं, शेयर एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट की बात हो रही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर, हाँ इक्विटी लिख दे, अलॉटमेंट अकाउंट। यहां के ऊपर अलॉटमेंट की एंट्री आप कर रहे हैं, क्या हो अमाउंट बताइए, चाहे बीइंग कहिए पहले लिख दें, चाहे अमाउंट बता दीजिए। अमाउंट बता दीजिए। सर 2,40,000। बोलिए भाई। 360। 360। 4 लाख। 3,04,000। सर एप्लीकेशन में 40,000 रिसीव हो गया था और अलॉटमेंट का पैसा है 4 लाख, तो सर 40,000 माइनस कर देंगे, 3,60,000 होगा। 3,60,000, बिल्कुल सही। 3,60,000 और 3,60,000। नरेशन बोलिए, नरेशन क्या है? अमाउंट रिसीव हो गया, बीइंग अलॉटमेंट, मनी अमाउंट रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड। रिसीव्ड। एक्सक्यूज मी सर। यहाँ के ऊपर, यहाँ हमारे पास जर्नल एंट्री नहीं है, मिट गई हैगी। यहाँ पर 3,60,000 क्यों आए? क्योंकि आपने जो सबसे पहली एंट्री की है, दूसरी एंट्री की है, उसमें देखिए 40,000 रुपए वहां रिसीव हो गए हैं। तो जब 40,000 रिसीव हो गए तो वो दोबारा तो रिसीव हो गए नहीं, वो घटा दिए गए। जो घटा हुआ अमाउंट है 3,60,000 ये आया। इस क्वेश्चन को अपने पास रखिएगा, जितनी बार आप देखिएगा बिल्कुल दिखाई देने लगेगा। तो चलिए आप इस बात पर गौर कीजिए। अभी हम लोग केवल अलॉटमेंट पर पहुंचे हैं और समय के हिसाब से हम लोग का आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है। हाँ जी बोलिए सर पर जो अमाउंट, सर वो ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो सर हम लोग को रिसीव हुआ था ना सर। 2,000 हम लोग को से सर ओवर ज्यादा। सब्सक्रिप्शन, हाँ 2,000 शेयर्स के ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ था। ओवर सब्सक्रिप्शन में ये मान के चल रहा है कि वही शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ही अप्लाई किया और उनका पैसा आपके पास आ गया है, आपने इसीलिए रोका है सर। और पर यहाँ पर जो आपको सर आपने जो एंट्री की है सर 3,60,000 से सर, यहाँ पर तो सर जो अमाउंट होगा सर, यहाँ पर सर उस 8,000 से सर इंटू 50 से जाएगा ना सर। दूसरी बार आप 50 से कैसे ले लेंगे? जो 50 का अमाउंट था, आप एप्लीकेशन पर 40,000 रुपए ज्यादा ले चुके हैं इन्हीं शेयर्स के ऊपर। एप्लीकेशन के ऊपर जो 40,000 रुपए आपने लिखे हैंगे, जो 40,000 रुपए लिखे हैं इन्हीं शेयर्स के ऊपर है जो आपने रखे हैंगे। अब वो दोबारा आप नहीं ले रहे हैं, वो 40,000 घटने के बाद में 3,60,000 निकल के आ रहा है। इत्मीनान से देखिएगा, नहीं समझ में आया फिर पूछेगा, बार बार पूछेगा, पहले खुद समझ लीजिए। 100% सही है, उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब आइए और आगे आइए। नंबर अगली एंट्री आई आपकी, जो कि है प्रथम और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री में जाने से पहले थोड़ा सा अमाउंट बताइए कि कितना इसमें प्रीमियम है और कितनी कॉल का अमाउंट है। वो हमने अपने हाथ से लिख के दे दिया है वहां के ऊपर। वहां पर एक आप ही में से गलत बोले थे, अमाउंट 30 बोले थे पहले, ये कंफर्म हो जाइए 30 है कि 60 है? आप 60 है सर। 60 है बिल्कुल। क्यों, कैसे पता चल रहा है? 10 रुपए आवेदन के ऊपर अमाउंट है कॉल का, 30 रुपए आवंटन पर है, तो टोटल कितने हुए? 10 और 30 40 हुए। शेष कितना बच रहा है? 100 में से 60 बच रहा है। तो बहुत बड़ी कॉल है ये,
60 रुपए तो रेगुलर कॉल का अमाउंट है और 30 रुपए प्रीमियम है। टोटल 90 रुपए पर शेयर आपको इसमें जनता से लेने आएंगे। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए साहब शुरू करते हैं। एक एंट्री और कर लें इसी के अंदर। पहली एंट्री क्या हो? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR। ड्यू की एंट्री आपको करना है ये, और ड्यू की एंट्री में भी प्रीमियम भी ड्यू हो रहेगा। यस सर। क्या हो बताइए? तो टू शेयर कैपिटल, बताते रहा करिए साथ वालों को। इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी SPR। प्रीमियम भी लगा है, इसलिए SPR या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट में आइए, टोटल कितने शेयर्स हैं जिनके ऊपर अब लेन देन हो रहा है? अब तो जो वापस होना थे और हटाना थे, रिटर्न करना थे और एडजस्ट करना थे, सब हो गया है। कंपनी कितने शेयर्स के लिए शुरू हुई थी? 8000 शेयर्स के लिए। तो 8000 शेयर्स के ऊपर 90 रुपए के हिसाब से पैसे ड्यू हो रहे हैं। कितने हुए? 7,20,000। 8 9 72, 7,20,000। इस 7,20,000 में दो चीजें शामिल हैं, प्रीमियम भी शामिल है और कॉल का अमाउंट भी शामिल है। कॉल कितने की है? 60 रुपए के हिसाब से। 8 छंग 48, 4,80,000। सर ये 9 से क्यों हो रहा है? अभी कर लीजिए, फिर सामने दिखाते हैं। 4,80,000। और दूसरी तरफ आइए, प्रीमियम कितना है? 30 रुपए के हिसाब से था। 30 रुपए के हिसाब से था। 8 त्रिक 24। 2,40,000। क्वेश्चन ये इसीलिए लगवाया है कि है सब सामने का, मगर चूंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, घामल घेल है, जो कुछ सामने के बाद भी अभी दिखाते हैं आपको क्यों आ रहा है। बीइंग भी लिख दीजिए तो फिर शुरुआत की जाए। बीइंग मनी ड्यू। और ये हम लोग की एंट्री है आपकी ड्यू की। बीइंग मनी ड्यू लिख दे या लंबा कर दें, समझाने है अभी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन। बताइए भाई साथ वालों को, कितने शेयर्स के ऊपर अब ये सारी कहानी चल रही है? ऑन 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स में कितने रुपए का शेयर्स है? एट द रेट ऑफ ₹90, यानी जिस 90 में क्या है? 60 + 30 पर शेयर। ये जो अभी पूछ रहे थे, एक आवाज आई थी कि इसमें 4,80,000 कैसे आया, 90 से कैसे आया? जो आपकी कॉल है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेष अमाउंट या बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग 30 फॉर प्रीमियम। 30 फॉर प्रीमियम तो वो खुद ही कह रहा है, यानी 30 रुपए प्रीमियम के हो गए। 100 रुपए का शेयर था। 100 रुपए के शेयर में कॉल कितने की थी? 10 रुपए की। कॉल थी 20 रुपए की। आपको यहां लिख के दिखाएं। देखिए क्वेश्चन चूंकि आप पास नहीं है, इससे भी आप उलझ रहे हैं। किताब हो तो आपको कुछ दिखाई दे। 10 रुपए कॉल के थे। इसके बाद में अलॉटमेंट का नंबर आया। अलॉटमेंट मनी यानी एप्लीकेशन थी आपकी 10 की। अलॉटमेंट था आपका कितने का? 30 का, 30 का। तो टोटल कितने हो गए? 40 हुए। फर्स्ट कॉल कितने की बची? 100 जब का शेयर आएगा 60। तो ये वहां से ये 60 आ रहा हैगा, ये 60 वो हैगा, और 30 रुपए के आपका प्रीमियम है, तो टोटल 90 रुपए हो गया। तो 90 रुपए के हिसाब से ये आपका बना। फोटो ले लीजिए, बल्कि नीचे का नहीं मिटाते हैं, ऊपर मिटा के ही बस खत्म किए देते हैं, क्योंकि उन्होंने जर्नल एंट्री हम लोग को सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही कही है। तो
इसको मान लीजिए डिलीट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए छोड़े दे रहे हैं, इतने में एंट्री किए ले रहे हैं। हाँ साहब, चलिए अब यहां तक सारी चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। सर ये जो 7,20,000 है सर, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 7,20,000 के लिए बेटा आप क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन जब देखेंगे वहां से कॉल का अमाउंट अगर क्लियर हो जाएगा, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। कॉल का अमाउंट ये है जहां के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में 3 बार में, अब हम यहाँ पर रोक के इनको हल करा दें, फिर सब लोगों के साथ चले। देखिए 7,20,000 बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आप पास अगर सामने किताब हो, किताब है आपके आगे या नहीं है? जी है हमने सर। क्वेश्चन भेजा है, जो क्वेश्चन भेजा है उसको देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, देखिए यूं आ जाइए, हम एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। इसमें क्या क्या है देखिए। इसमें 10 रुपए का कॉल का अमाउंट है और 10 रुपए का प्रीमियम है। ये प्रीमियम चल रहा है और ये कॉल का अमाउंट चल रहा है। इस तरह से 20 रुपए की ये पहली कॉल की कहानी है। दूसरा आइए अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे क्या है? अलॉटमेंट पे 30 रुपए, टोटल 50 रुपए की है। इसमें 30 रुपए आपका रेगुलर अमाउंट है, 20 रुपए आपका प्रीमियम है। ठीक। अब आइए तीसरा, जब ये 40 रुपए हो गया, 100 रुपए का शेयर है, तो फर्स्ट कॉल का रेगुलर अमाउंट कितने का हुआ? 60 का सर। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी तो इस बात को समझ लें। यहां से 100 रुपए शेयर की कीमत है, 10 और 30 40 रुपए मांगे जा चुके हैं। अब आखिरी अमाउंट मांगना है, तो कितने का वो अमाउंट हुआ? 60 रुपए का। 60 का हुआ कि नहीं हुआ? 60 रुपए का अमाउंट है और 30 रुपए प्रीमियम दिया हुआ है। इस तरह से 90 रुपए ये क्वेश्चन के अंदर दिया है। इसलिए हम लोग कुछ इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने शायद दिया तो ध्यान नहीं दिया, या आप पास क्वेश्चन नहीं है सामने। तो ये क्वेश्चन में दी हुई चीज है, इसलिए बिल्कुल इससे परेशान ना हो। अब आइए सबसे आखिरी, और जब इस क्लास के बाद आप इसे करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ नहीं ऐसा है, आपके साथी आपको पढ़ा देंगे, इतना इसको इत्मीनान से समझाया आपको। फिर भी कोई दिक्कत हो, आप हमेशा हमारा नंबर आपके पास है, कॉल कीजिए। तो आइए साहब, अब यहां तक आने के बाद सबसे आखिरी एंट्री, ये जो ड्यू हुई थी, अब इसके रिसीव होने का नंबर आ रहा है। और रिसीव होने में कोई भी अब दिक्कत नहीं बची है, क्योंकि अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। रिसीव होने में क्या हो जाए, आपके पास जब अमाउंट रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being फर्स्ट एंड फाइनल call money received being call money received on कितने शेयर्स के ऊपर? अगर आपको 800 नहीं 8,000, लो भाई पूरी सारी बात खत्म हो गई। 8,000 शेयर्स की तो सारी कहानी शुरू से चल रही है, वहां से यहाँ तक ये सब देखिए 8,000 ही तो चल रहा है। 800 कहां से आ गए? 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 90 पर शेयर। तो 8 9 72, 7,20,000 और यही 7,20,000। उसने हम लोग से कोई बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए नहीं कहा हैगा, इसलिए हम लोग नहीं, वरना जो कहेगा वो हम लोग को करना है। तो चलिए अब 10 बजने की तरफ जा रहा है घंटे। असाइनमेंट यार फ्रेश दिमाग से ही लीजिएगा, टेंशन में ना रहिए। अभी जो आपको 4 सब्जेक्ट के मिले हैं उनको जमा कीजिए। हमारा रूखा सूखा सब्जेक्ट है। डेट क्या है? अभी कोई लास्ट डेट नहीं। और सर अभी जो तो यूनिवर्सिटी को नहीं मालूम है वो क्या कर रही है, उसे क्या करना है। हाँ जी बताइए। बता दीजिए सर इतने लोग एक साथ बोलते हैं जिससे सब हो जाता है। एक आदमी बोलिए सर, जिसका
हाँ यार, एक चीज ये भी नहीं समझ में आती है, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सब लोग पास हो गए, तो आप लोग तो पास हुए, थर्ड सेमेस्टर के लड़के हैं बैठे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। ये सब शुएब सर से यही पूछे, तो। हम लोग के जो HOD हैं या जो अली अहमद हैं, वो सब लोग बता सकते हैं कि क्या पोजीशन है। अब अगर पास हो गए तो पढ़ने का क्या तुक है यार यहाँ पर। सर प्रीमियम Yes, का sir. एक बार बता दी प्रीमियम। सर यहाँ पढ़ने का ये है कि सर हम लोग को कुछ सीख नहीं आगे आने के लिए सर ऐसे ही पास होते रहेंगे क्या फायदा। सर वो हेलो सर, एक्सक्यूज मी। जमाल सर ने हाँ, सर हाँ, कहा है बिल्कुल। कि पास हो मुबारक हो। क्या कहा है जमाल सर ने? कह रहे मुबारक हो, पास हो गए। हाँ चलिए, हमारी तरफ से भी यार मुबारक हो। जमाल सर ने कहा था। मगर यूनिवर्सिटी का भी यार कुछ ठीक नहीं है, उसे किसी ने कुछ कर दिया तो कहेगी चलो फर्स्ट सेमेस्टर से फिर से दो इम्तिहान, तब क्या करेंगे। तो हम आप बैठे हुए फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को कब तक सबमिट करना है अपना प्रोजेक्ट? हेलो सर, अभी एक्सक्यूज मी। डेट उसकी कुछ नहीं है, बना के आप अपने पास रखें। बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर वाला याद कीजिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे बना के आपके पास रखा दिया गया था। आपका रोल नंबर तब नहीं आया था, इस वजह से रुका हुआ था। तो आप तब बना के अपने पास सेव रखिए। कोई एक तारीख होगी, कह दिया जाएगा डिपार्टमेंट में जाके जमा कीजिए, तो वहां जाइएगा, 6 खाने बने होंगे आपके, 6 पेपर के सब नाम के साथ साइन के साथ वहां सबमिट कर दीजिएगा, आपका काम खत्म। तो चलिए साहब, अब खत्म करते हैं। हम लोग को अगले टर्न के ऊपर हम लोग की मुलाकात होगी, तो हम सर ये जो लोग प्रीमियम राष्ट्र गौरव प्रीमियम बताइए। एक्सक्यूज मी सर, राष्ट्र सर गौरव राज गौरव पे excuse me, टिक sir. करना है।